सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। सो बच्चों, कल आप लोग की सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स की परीक्षा होने वाली है। तो इसके लिए अभी मैं आप लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये कल के पेपर में आप लोग का 100% गारंटीड है कि ये छप कर आने वाला है। तो इसकी तैयारी कर लेना अगर नहीं किए होगे अभी तक। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल नंबर। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए देखो, यहाँ पे हमने जो आंसर है आप लोग के लिए लिख दिया है। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि √3 एक रेशनल नंबर है, उसी का हम कॉन्ट्रारी एज्यूम करते हैं, यानी कि उसी का उल्टा एज्यूम करते हैं। एंड रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम √3 = p/q लिख दिए, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होता है। एंड ये p और q क्या होता है? को प्राइम नंबर्स होता है, तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं। एंड इसके बाद दोनों का स्क्वायर कर दिए, इसको सॉल्व किए तो कुछ इस प्रकार से आया। इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। इसके बाद हम p = 3m मान लिए। देन हम सब्सटीट्यूट कर लिए, इस p के जो 3n हम माने हुए हैं यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट कर लेने के बाद कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। अब हम दोनों इक्वेशन को जब लेंगे 3 और 4 को, तो देखेंगे कि जो 3 है वो दोनों को डिवाइड करता है p और q को, जबकि ऊपर में हमने माना था p और q तो को प्राइम है, यानी किसी के टेबल में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि p और q तो 3 के टेबल में आ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हम लोग जो एज्यूम किए थे वही गलत किए थे। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, इस वजह से हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो जाता है। एंड √3 एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से हम प्रूव करेंगे। ये टॉपर्स की सीट है, जो टॉपर ने पिछले साल अपने आंसर्स में लिखा हुआ था। तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। एंड अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा रहा क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अपने एनसीईआरटी किताब में ऑलरेडी समझाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। तो अगर आपको देखना होगा, समझना होगा, तो आप वहाँ से देख लेना। डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिया होगा, डिस्क्रिप्शन से चेक कर लो एंड वहाँ समझ लेना। एंड अगर आपको सिर्फ देखना होगा आंसर्स, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें मीन फाइंड करने के लिए रहेगा। तो एज्यूम मीन मेथड से ये मीन फाइंड करने के लिए जरूर सीख कर जाना। गारंटी ये क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। पहले आपको यहाँ पे xi की वैल्यू फाइंड करनी है। देन इसमें जो सबसे मिडिल मोस्ट टर्म रहता है उसको हम a मान लेते हैं। देन आपको ui निकालना रहता है। इसका ui का फॉर्मूला होता है xi - a/h। इसमें हम ui निकाल लेने के बाद फिर fi ui निकालते हैं। फिर हम fi ui इस तरह सारा मल्टीप्लाई कर करके लिख लेते हैं। एंड देन फिर सारी वैल्यूज़ को हम ये जो मीन का फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन मेथड का, इसमें पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। इतना आप लोगों को पता होगा। अगला यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके परीक्षा में गारंटी आने वाला है, जो कि सर्किल का थ्योरम है, ठीक है। जिसमें यहाँ पे देख लो, एक सर्किल दिया गया है, इसके 2 टेंजेंट्स है, ये और ए। तो यहाँ पे आपको यही प्रूव करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स है ये इक्वल होगा, यानी कि TP और TQ इक्वल होगा, यही हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए ये वाला ट्रायंगल को और ये वाला ट्रायंगल को बस कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखा दो। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखा देंगे तो बाई CP/CT से ये इक्वल हो जाएगा। बहुत ही आसान सा ये थ्योरम है। अगला ये वाला जो थ्योरम है इसमें हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि OP परपेंडिकुलर है XY का। तो इसके लिए भी देखो बहुत ही आसान है। इसमें सिंपल सा सिर्फ आपको ये 2 लाइन याद रखना है। 2 लाइन को लिख दोगे, आपको इसमें में फुल मार्क्स मिल जाएगा। एंड एक एक लाइन इसको आप याद कर लेना, ठीक है। अगला जो थ्योरम है आपका ट्रायंगल का है, जो कि है थेल्स थ्योरम, जिसे हम BPT थ्योरम भी कहते हैं। अब स्टेटमेंट आपका ये होता है, इस स्टेटमेंट को भी याद कर लेना, हो सकता है पूछ दे कि स्टेटमेंट भी लिखो। देन गिवन लिखेंगे, जो भी यहाँ पे आपको ट्रायंगल में गिवन दिखाई दे रहा है, जो प्रूफ करना है इसको लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन जो किए हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। एंड फिर प्रूफ आप लोग कर देना है। इसका प्रूफ सीखना होगा तो ये भी हमने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, एनिमेटेड के टाइप्स में समझाया हुआ है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, थेल्स थ्योरम करके जाके देख सकते हो। नेक्स्ट ये वाला भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में गारंटी आने वाला है, जिसमें आपको प्रूव करने के लिए दिया हुआ रहेगा। प्रूव करके दिखाओ कि 5 + 2 √7 एक इरेशनल नंबर है। तो ये भी हम उल्टा अपोजिट करते हैं कि रेशनल है तो हम मान लेते हैं कि ये जो है रेशनल नंबर। इरेशनल प्रूव करना है तो हम मान लेते हैं कि ये रेशनल है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख लो p/q मान लिए, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। अब 5 को क्या किए, इधर किए, इसको हम सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से आया। तो ये क्या है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है। तो ऐसा कॉन्ट्रारी क्यों ये अराइज हुआ? क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया था कि ये जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर, तो रेशनल इरेशनल का भी इक्वल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, क्योंकि हमने √7 को
रेशनल माना हुआ था, तो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाता है एंड ये जो है इरेशनल नंबर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन ना गारंटी आपका आने वाला है। ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोग को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि देखो दूसरे क्वेश्चंस के आने के चांसेस कम है, जो कि मैंने वो आप लोग को नहीं करवाया हुआ है, लेकिन ये आप लोग का आ जाएगा।